Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन जो है 8 जनवरी शिफ्ट 2 का कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, उनके आंसर्स भी देखेंगे और उनकी हम डिटेलिंग वगैरह भी देखेंगे जो आपकी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपका भी क्वेश्चंस बन रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर में जो आपके प्रीवियस शिफ्ट में, ठीक है, यही वाले जो आपका एनटीपीसी चल रहा है राइट नाउ, उसी जो शिफ्ट में आपके पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं उससे रिलेटेड या फिर वही क्वेश्चंस रिपीट होने लग रहे हैं, ठीक है। तो और आपके क्वेश्चंस जो हैं परफेक्टली यहाँ पर आपके जेन्युइन ही है एज ऑलवेज। एंड अब हम सीधा क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूँ, इसके बाद में जो है हम बाकी की चीजें देख रहे होंगे, ठीक है। और पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी आज रात या फिर कल सुबह तक आपको सारी पीडीएफ अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया कि जो महात्मा गांधी हैं, ठीक है, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या है, ये आपसे पूछ लिया। इनके पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम आपको पता होगा भाई, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है इनके पॉलिटिकल गुरु का नाम? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। नाम ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये और काफी ना नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस तो आपसे पूछना लाजमी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है कौन है? सर ग्रेगर मेंडल। जेनेटिक्स कौन है? सर ग्रेगर मेंडल हैं, ठीक है। नाम ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो ग्रेगर मेंडल है, इन्होंने अपना सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए किसमें किया था, तो वो था पाई का प्लांट, ठीक है। पाई नहीं, पी बोलते हैं इसे बेसिकली, ठीक है। तो ये जो मटर का बेसिकली जो आपका पौधा होता है उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किए थे, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है वो काफी कम होती है ना, और काफी जनरेशंस की स्टडी करनी पड़ती है जेनेटिक्स को पूरा देखने के लिए, ठीक है। तो खैर अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको साइंटिफिक नेम क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम, ठीक है। क्या होता है? पाइसम सटाइवम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया था कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था आपका 1920 में, ठीक है। और ये किसका रिजल्ट था? जो जैसे कि आपका रॉलेट एक्ट आया था 1919 में एक, तो आपका, ठीक है, इसके बाद में आपका ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 1919 में। तो इसी के रिजल्ट में क्या हुआ भाई कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखो इसमें क्या पूछा गया आपका कि जो यूनेस्को है, देखो इसमें कुछ क्वेश्चन मुझे क्लैरिफाइड है नहीं ये वाला। तो यूनेस्को का कुछ क्वेश्चन आया था, ये पूरा क्वेश्चन मुझे क्लैरिफाइड नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट ने बताया है उसे खुद भी क्लियर था नहीं कि इसका बेसिकली कुछ राजदूत वगैरह से एम्बेसडर का कुछ क्वेश्चन है। तो एक बार जिन्होंने एग्जाम दिया है वो लोग भी इस क्वेश्चन को क्लैरिफाई करना नीचे, तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो अब खैर कोबोल का फुल फॉर्म देखो, ये पूछा गया आपसे। अब देखो सुबह आपसे पूछ लिया था हम फोर्ट्रेन का, ठीक है, फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म पूछ लिया था। अब कोबोल का पूछ लिया, तो कहीं ना कहीं चीजें वही रिलेट हो रही हैं, ठीक है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है इसका? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। ओरिएंटेड और आपका एल से हो जाता है लैंग्वेज, ठीक है। इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, इसमें आपका आया था कि जो आपका पहला न्यूक्लियर टेस्ट है, ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। तो देखो क्वेश्चन ये ना आपका न्यूक्लियर टेस्ट वाला कम से कम 2 से 3 बार आ चुका है अभी पिछले 4 दिनों में, ठीक है। तो देखो वही बात है कि इसमें आपका पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 1974 में, ठीक है। इसका नाम क्या था? इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। कहाँ पर हुआ था? पोखरण में हुआ था, लेकिन ये बीच में ही हमें क्या करना पड़ गया, स्टॉप करना पड़ गया, ठीक है। फिर आपका 1998 में, ठीक है, जब वाजपेयी जी की सरकार आई, तब यहाँ पर क्या हुआ आपका, ऑपरेशन शक्ति के नाम से न्यूक्लियर टेस्ट हमारा सफल हुआ, और यही पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट है, ठीक है। तो इसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति नाम था। दोनों से आपके क्वेश्चन भरमार तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलो खैर अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेवंथ वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपका पूछा गया था भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है। तो बहुत ही लल्लू पंजू सा क्वेश्चन, आई थिंक मैंने ऊपर बताया कि नहीं बताया, एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, ठीक है। चलो देखो, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी न्यूटन। क्या होती है फोर्स की यूनिट? न्यूटन होती है। और या तो फिर आपको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया होगा, ठीक है। इन्हीं में से कोई एक आपके ऑप्शन में होगी, वो आपको टिक करके आनी थी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एट्थ में आपका पूछा गया था कि साइमन कमीशन इंडिया में कब आया। तो देखो अब इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो नाइन्थ क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो विटामिन बी 12 है,
क्या है आपका विटामिन बी 12 है, इसका बेसिकली या तो आपसे नाम पूछा या फिर इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है ये पूछा गया होगा, ठीक है। चलो, तो देखो इसका जो केमिकल नेम है वो होता है साइनोकोबालामीन, ठीक है। क्या होता है वैसे, कोई कहीं कहीं आपको कोबालामीन भी मिलेगा, तो कोबालामीन या फिर आपको साइनोकोबालामीन कुछ भी मिल जाए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। एक चीज नहीं है वैसे केमिस्ट्री में, लेकिन आप समझ लो, ठीक है। चलो क्या डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो इसकी डेफिशिएंसी से अनेमिया हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, अनेमिया। नाम सुना होगा ना अनेमिया का। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो एक बच्चे ने बताया है कि हाउस फ्लाई का डोमेस्टिक नेम, जो हाउस फ्लाई है आपका, इसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन देखो कल ही आया था, अब अगर आज रिपीट हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं रिपीट हुआ है, किसी ने गलत क्वेश्चन भेजा फिरकी लेने को, तो उसने खुद अपनी फिरकी ले ली है, ठीक है। तो देखो इसका वैसे नाम मैं आपको बता देता हूँ, क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। क्या होता है ये आपका, मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका होता है। चलो खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11th नंबर का देखो, इसमें आपका क्या पूछा गया। अ, ओके चलो खैर, ये देखो इसमें आपका क्या पूछा गया था कि कंप्यूटर के फादर कौन है। अब देखो इससे ज्यादा लल्लू पंजू सवाल क्या ही पूछ सकते हैं, कि कंप्यूटर के फादर पूछ लिए। कौन है भाई, चार्ल्स बैबेज है, आपने क्लास 4th 5th में पढ़ा होगा ये चीज, है ना। कौन है भाई, चार्ल्स बैबेज है। चलो खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आपका कुछ लिटमस पेपर से रिलेटेड आया था, तो एक बार मुझे इस क्वेश्चन को ना क्लैरिफाई करना, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास पूरा है नहीं कि लिटमस पेपर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्या था। ठीक है, लिटमस पेपर यानी कि आपका पीएच ये से रिलेटेड होगा या फिर आपका एसिड बेस के कुछ टेस्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो एसिड में आपका लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाता है, और बेस के केस में ये आपका ब्लू हो जाता है। ठीक है, ये लिटमस पेपर की क्वालिटी होती है, बाकी आपका क्वेश्चन क्या पूछा वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर आपने एग्जाम दिया है, नीचे कमेंट करके अपने क्वेश्चंस और भी हो तो वो भी बता देना, क्योंकि मैं आपको रात को एक सेशन लेके आऊंगा जिसमें कि शिफ्ट 1 में काफी सारे बच्चों ने कमेंट किए हैं, जो शिफ्ट 1 का एनालिसिस था, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस उठा के लमसम अराउंड अभी 29 क्वेश्चंस तो मिल गए हैं। उसके अलावा जो भी और मिलेंगे तब तक वो सारे के सारे मैं डिटेल में करवा दूंगा, तो आने वाले शिफ्ट के बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी उससे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और उससे या फिर रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ पूछ ले रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं। चलो खैर एक चीज मैंने आपको, अच्छा, यूनेस्को वाली बताई दिया। ठीक है, तो आज के जो है आपके क्वेश्चंस यही हैं। बाकी आपको अगर कुछ और क्वेश्चंस याद हो नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है, और इसके अलावा फिर अब सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग शिफ्ट।